सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का समी के पत्ते का उपाय लेकर के आए हैं। आपका कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, आपके घर परिवार की भीषण बाधाएं चल रही हो, निरंतर हर कार्य में अगर असफलता मिल रहा है, घर परिवार में रोग दोष ब्लड विकार का रोग अगर बढ़ रहा है, ऐसे समयों में समी के पत्ते का साईं बाबा का यह उपाय शनिवार को अगर कर दें तो निश्चित रूप से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं और आपके सौभाग्य निरंतर आपके आगे आगे चलता है, ऐसी मान्यता है। और कलयुग में अगर गुरु के सम्मुख शनि भगवान का उपाय किया जाता है तो शनि भगवान को न्याय का ग्रह माना जाता है, न्याय का देवता। और शनि भगवान को क्रूर भी माना जाता है, क्योंकि वो दंड भी देते हैं। तो इसलिए शनि, आप किसी अगर ज्योतिष में बिलीव करते होंगे तो किसी ज्योतिषी के यहां जाएंगे, कुंडली दिखाएंगे, तो अगर आपके शनि का जो है दिक्कत चल रहा है तो ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं जो एसडीएम के लिए, डीएम के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास करते हैं, जो ऐसे पद होते हैं जो रेवेन्यू से संबंधित होते हैं, वह शनि से संबंधित होते हैं। और शनि क्या होता है? न्याय का ग्रह। जो जज बनना चाहते हैं, जो एसडीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सबसे प्रभावकारी है। और जिनके घर में अगर रोग दोष कलेश विकार बढ़ रहा है, मतलब ब्लड का विकार, टीबी, कैंसर, ऐसी चीजें आ रही हैं, महामारी वाली रोग है, तो उनके लिए भी शनि प्रभावकारी होता है, क्योंकि यह ब्लड विकार से संबंधित भी रोग देता है। और अगर शनि भगवान को सही करना है तो जो आज हम उपाय बता रहे हैं, ये ऐसा उपाय है कि शनि, अगर आप हस्तरेखा में बिलीव करते हो, हम एक चीज और बता दें, तो जो भी रेखा आपकी जो मध्यमा अंगुली होती है कहीं से निकले और उस अंगुली तक जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं भाग्य रेखा। और जो मध्यमा अंगुली होती है उसके नीचे जस्ट उसका ग्रह कौन सा होता है? शनि का ग्रह। तो शनि जिसका अच्छा होता है तो उसकी मान्यता यह होती है कि ऐसा व्यक्ति निरंतर रूप से उन्नति करता है, समृद्ध करता है, समृद्धशाली होता है, और प्रभु की कृपा साईं भगवान की, शनि भगवान की बनती है। क्योंकि शनिवार को जो यह उपाय लाए, गुरु के सानिध्य में अगर इस उपाय को किया जाता है तो आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है, आपके कार्य बनने लगते हैं। और शनि का नाम है शनैश्चर, मतलब धीरे धीरे चलने वाला। ऐसा ग्रह जो आपके अगर भाग्य पर बैठ गया तो बाधा उत्पन्न करके क्या करता है, अगर आपके थोड़े से भी कर्म गलत हुए तो वो क्या करेगा कि आपके भाग्य पर बैठकर आपके दुर्भाग्य को जन्म देगा। दुर्भाग्य को कैसे? कि आपका जो भाग्य, आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, मतलब आप सोचते हो हम 10 कदम जाएंगे, लेकिन वो 1/4 कदम भी आगे आपको नहीं बढ़ने देगा। शनैश्चर मतलब धीरे धीरे चलने वाला, इसीलिए चर का मतलब चलना, शनैश्चर, शनै शनै मतलब धीरे धीरे चलने वाला। तो शनि ग्रह बहुत धीरे चलता है, इसीलिए इसका जो प्रभाव होता है उसको ढैया बोलते हैं, 7.5 बोलते हैं। तो ऐसे प्रभाव क्या करते हैं? आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं। तो आइए जानते हैं ये छोटा सा उपाय कैसे करें। देखिए, आप लोगों ने समी का पत्ता देखा होगा, ये देखिए टेंटिकल्स जो होते हैं ना, यहां से आपको पत्ते को ऐसे तोड़ना है। देखिए ये संयुक्त पत्ता होता है, इसको ऐसे ही तोड़ लें। आप लोगों ने समी का पौधा भी देखा होगा, नहीं देखा तो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, ऐसा पौधा होता है। और पत्तियां हमने दिखा दी, आपको कुछ पत्तियां ऐसे ले लेनी है। और करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ये पत्ती ले ली तोड़ के, बढ़िया, नहाने से पहले पत्ती तोड़ी जाती है, नहाने से पहले शनि भगवान के पौधे को प्रणाम करिए और कुछ पत्तियां ले लीजिए। पत्तियां कितना? कम से कम 11 ऐसी पत्तियां आपको ले लेनी है। जो आप देख रहे हैं ये संयुक्त पत्तियां होती हैं, ऐसी पत्तियां आपको कम से कम 11 पत्तियां ले लेनी है। लेने के बाद तैयारी क्या करना, इसको रख लीजिए, पीला पुष्प रख लीजिए, थोड़ा सा लाल चंदन रख लीजिएगा, लाल चंदन रख लीजिए। उसको साईं बाबा को पहले तिलक करिए, उनके चरणों में तिलक लगाइए, फिर अपने मस्तक पर आप तिलक लगाइए, 1 लोटा जल रखिए। और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं या तिल का तेल का दीपक आप जलाएं बाबा के सम्मुख। जला करके आपको करना क्या है, साईं चालीसा का 1 बार पाठ करें।
अब उसमें तो लिखा है 100 बार 7 बार पाठ कर, लेकिन हम कहते हैं आप साईं चालीसा का केवल 1 बार पाठ करें शनिवार को, और हर शनिवार को आप इसको अपना एक दिनचर्या अगर बना ले तो सबसे अच्छा है। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती, 11 वचन सब करते हैं, बहुत अच्छा है ये। जानते हैं इससे क्या होता है? इतनी चीजें अगर आप करते हो तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका पूर्ण कर्म होता है उसका अर्जन होता जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी हम ये पूजा कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, हमको उसका फल नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। देखिए, जो पूर्ण कर्म होता है, जैसे बैंक में आप अपने पैसे को जमा करते हो सेविंग बैंक में, ऐसे आपका पूर्ण कर्म जब अर्जन होता जाता है, वह बैंक बैलेंस, पूर्ण का बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है, तो अचानक से आपका भाग्य सौभाग्य में परिणित हो जाता है। और प्रभु की करिश्मा कोई ऐसा नहीं होगा जो जानता नहीं साईं का करिश्मा, क्योंकि उनका चमत्कार ऐसा है, जिन्होंने बिना तेल के ही दीपक जला दिया, जिन्होंने हर चीज, त्रिकालदर्शी थे, योगी थे, परब्रह्म थे, और वह परमेश्वर के अवतार, भगवान के अवतार थे। तो ऐसी मान्यता है कि साईं का जो भी पूजा इस कलयुग में करता है, उसके सम्मुख बाबा की कृपा अपने आप अदृश्य रूप में महसूस होने लगती है और आपके कार्य बनने लगते हैं। तो जो हमने आपको बताया, 11 पत्ती आपने ले लिया, तिल का तेल ले लिया, पीला पुष्प आप ले लीजिएगा, या लाल पुष्प भी शनिवार को आप चढ़ा सकते हैं। गुलाब का पुष्प है, गुड़हल का पुष्प है, हिबिस्कस जिसको कहते हैं, रोज का पुष्प, तो ये सब ले लीजिए, आप इसको चढ़ा सकते हैं। तो लाल चंदन बाबा को लगाइए, साईं बाबा को, खुद को लगाइए, 1 लोटा जल रखिए, दीप प्रज्वलित करिए, साईं चालीसा आप पढ़िए। उसके बाद आप क्या करिए, शनिवार के दिन मैं आपको बता दूं, अगर काली गाय आपके आसपास हो, कहीं भी हो, अगर आपको संभव हो सके, देखिए इस उपाय में काली गाय इसलिए मैं बता रहा हूं कि शनिवार के दिन या तो काले कुत्ते को या काली गाय को आप क्या करें, गुण ले लें, थोड़ा सा गुण, और एक रोटी पर रखें। आप अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए सबसे पहले बाबा को भोग लगाइए, और यही रोटी ले जाकर गौ माता को खिला दीजिए। अगर गौ माता नहीं मिलती, काला कुत्ता मिल जाए तो उसको खिला दें। ऐसी मान्यता है कि आपका दुर्भाग्य दूर होता है। और एक काम और करें कि जिस शनिवार के दिन आप क्या करें कि थोड़ा सा काला तिल डाल करके और 1 लोटा जल ले लें, और यह जल पीपल के वृक्ष में ओम सन शनश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पण कर दें। आपके दुर्भाग्य निरंतर दूर होंगे, आपके सौभाग्य निरंतर आपके आगे आगे चलेंगे, और आपके जीवन की समस्त दुख, दरिद्रता, निर्धनता, रोग, दोष, कलेश, विकार दूर होगा। ये उपाय जरूर करिएगा, और साईं चालीसा का पाठ करिएगा। ये आप काम कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि संतान की प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति, उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, यश, कीर्ति, धन दौलत की प्राप्ति, आप जो चाहते हैं वह शनि भगवान देते हैं, और साईं बाबा की कृपा से आपको प्राप्त होता है। ये मेरा अपना परखा हुआ उपाय है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, और ये वैदिक उपायों में से एक उपाय है। क्योंकि शमी का पत्ता भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ता है, और शनि भगवान का यह प्रतीक है, तो भोलेनाथ को भी प्रसन्न यह चीज होती है। और उसके बाद शनि भगवान को भी यह चीज पसंद है, शमी का पत्ता, और साईं भगवान को चढ़ाते हैं। तो साईं भगवान को हम गुरु मानते हैं, और गुरु को तो सबसे बड़ा माना जाता है, समस्त देवताओं का रूप माना जाता है। तो यह उपाय जरूर करें। एक चीज और बता दें, या हर ब्लॉग में हम बताते हैं, जब भी आपके जीवन में भीषण बाधाएं आए तो यज्ञ, याजन, हवन, पूजन जरूर होना चाहिए। वह कैसे होना चाहिए ये भी हम बता दें। देखिए, जब आपके घर में आपका कार्य नहीं बन रहा है, कलह चल रहा है, रोग, दोष, कलेश, विकार की बाधाएं चल रही है, आप हर पूजा से हार चुके हो कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरे यहाँ रोग दोष आ रहा है, तो उस समय आपको सावधान होना चाहिए कि आपको संकल्प दे करके यज्ञ, याजन, हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, एक जगह पर सब प्राप्त हो जाए। तो आप जो छोटे उपाय हम बताते हैं वो जरूर करें। अगर आपके पास थोड़ा सा धन है तो इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को कराने से जो यज्ञ याजन होता है, इसकी ऊर्जा डायरेक्ट आपको मिलती है। इसके हम उदाहरण क्या बता दें,
जैसे आप टेबलेट खाते हो तो टेबलेट खाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उससे भी ठीक होता है। लेकिन इंजेक्शन क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो तुरंत इंजेक्ट होता है और आपके रगों में उसका रस जाता है, तो होता क्या, वो दवा आपके ऊपर काम तुरंत करने लगती है। तो इसी प्रकार से हवन है, और आप अपने भी सामर्थ्य से जो छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं बताता हूं, श्रद्धा के साथ सबूरी के साथ करिए। और गरीबों दीन दुखियों को शनिवार को दान करना चाहिए। दान में शनिवार को क्या दान करें, काला तिल दान कर दें। मैं बता रहा हूं, अगर आधा किलो काला तिल आप किसी को दान कर दें तो ऐसी मान्यता है कि आपकी दुर्भाग्य तो सदा सदा के लिए दूर होगी। अगर ये भी ना कर पाए तो एक चीज और उपाय बताएं, जो शनि का जो काला तिल होता है, शनिवार के दिन आप क्या करें कि इसको 7 मुट्ठी अपने सर के ऊपर से घुमा करके आप किसी बहते जल में डाल दें, तो भी आपका दिक्कत दूर होता है। तो ये चीजें बहुत कारगर उपाय हैं जो हमारे वेदों में वर्णित हैं। हम लोगों ने पुरातन समय से, आप देखेंगे काला तिल, ये सब पवित्र अन्न में से माने जाते हैं, पवित्र अनाज माने जाते हैं, जो हर यज्ञ याजन हवन पूजन में भी काम आते हैं, जो हमारे वेदों में भी वर्णित है। तो इन चीजों को हम कभी काट नहीं सकते, इसलिए यह उपाय छोटे छोटे करिए। यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार बनिए, मुझे भी परिवार बनाइए, और हम सभी लोग मिलकर के उन सभी साईं भक्तों तक यह वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।